जय मसीह की मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों। जैसे कि आपको पता होगा कि देश में बहुत ज़्यादा ही मसीही भाई बहनों पर, हमारे क्रिश्चियन समाज पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है। उनको अपने घरों में ही प्रार्थना नहीं करने दिया जा रहा है। कर्नाटका गवर्नमेंट, बोमई गवर्नमेंट, जो बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर पिछले कुछ वर्षों से वो लोग काफ़ी जो है कि मसीही लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। कर्नाटका में घर घर जाके मसीही भाई बहनों को, जो नए आने वाले मसीही भाई बहन हैं, इस समाज में जुड़ने वाले, उन लोगों को परेशान कर रहे हैं और चर्च की आराधनाओं में जाकर के परेशान कर रहे हैं। लोगों को डरा धमका रहे हैं तमाम प्रकार के, और वहाँ की प्रशासन शासन भी उनके सहयोग में है। खास तौर पर पुलिस प्रशासन भी उनके सहयोग में, ये लोग भी उनका समर्थन करते दिख रहे हैं। और हमारे मसीही भाई बहनों को, हमारे मसीही अगुओं को झूठे केसों में फंसा करके, उलझा करके, धर्मांतरण का तमाम प्रकार की बातें बना करके उनको उलझाने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। केस में फंसाने का कार्य कर रहे हैं, जेल में डालने का काम कर रहे हैं, FIR दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। ये सब करके सोचते हैं कि मसीही समाज दब जाएगा, परमेश्वर का काम रुक जाएगा, लेकिन ये जानते नहीं हैं कि भी इसका ठीक विपरीत होता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है कि पहले अध्याय में ही दिया है कि फिरौन ने जितना ज़्यादा इजरायलियों को सताया कि इनकी आबादी कम हो जाए, उनके लड़कों तक को मरवा डाला कि इनकी आबादी कम रहे। जैसे कि ये लोग भी चाहते हैं कि यहाँ आबादी, जो माइनॉरिटी है, इन लोगों की आबादी कम हो रहा है, इनकी आबादी ना बढ़े। तो फिरौन ने जितना ज़्यादा इजरायली लोग के लोगों को ख़त्म करना की कोशिश किया, उनके मिटाने का कोशिश किया, तो जितना ही ज़्यादा वो लोगों ने उनको सताया, इजरायलियों को, फिरौन मिस्री लोगों ने, उतना ही ज़्यादा तादाद में बढ़ते चले गए। तो ये परमेश्वर का वरदान है, जितना ज़्यादा मसीही समाज को सताया जाएगा, उतना ही ज़्यादा ये बढ़ेंगे और फूले और फलेंगे। तो इस समय आपको बताऊं कि भाजपा का जहाँ-जहाँ गवर्नमेंट है, राज्य में सरकारें हैं, वहाँ लोग दानादान एंटी कन्वर्जन बिल पास कर रहे हैं, मसीही भाई बहनों को सताने के लिए, परेशान करने के लिए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट बोमई ने भी हाल ही में सितंबर महीने में एंटी कन्वर्जन बिल को पास किया है, और उस कन्वर्जन बिल के तहत बहुत कुछ नियम उसने बनाया है कि एक व्यक्ति अगर प्रभु यीशु के शरण में आना चाहता है, तो उसके लिए इतना सारा तामझाम प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा, वो गुजर ही नहीं पाएगा। एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति, चाहे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो भी है, उसके पास इतना समय नहीं है कि क्या क्या वो करेगा। लेकिन इन लोगों ने उनको रोकने के लिए, प्रभु का राज रोकने के लिए, इन लोगों ने क्या किया है, उसमें ऐसे प्रावधान दिए हैं जो लोगों को परेशान करने वाला बेवजह। तो देखते हैं कि उसमें क्या इन्होंने किया है और क्या दिया है। तो आप जो स्क्रीन पे जो वीडियो आपने देखा है, यह कर्नाटका में मसीही समाज और सामाजिक कार्यकर्ता लोग और जो सामाजिक बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग मिल करके इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो एंटी कन्वर्जन बिल कर्नाटका गवर्नमेंट लाई हुई है। और उसको विधानसभा में इन्होंने पास कर लिया, लेकिन विधान परिषद में वो लंबित रहा, उसको नहीं पास हुआ, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की जो बहुमत है, मेजॉरिटी में नहीं है, इसलिए वहाँ पास नहीं हो पाया।
लेकिन वहाँ पर इन्होंने फिर उन लोगों ने बोला पास हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ बदलाव लाया, फिर वहाँ से भी वो पास हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी इसका समाज के बुद्धिजीवी वर्ग इस बिल का विरोध कर रहा है, क्योंकि उसमें कुछ खामियां हैं। जहाँ की हमारा देश और हमारा संविधान, हमारे देश के संस्थापक जो लोग थे, जो नींव डालने वाले लोग थे हमारे देश के, उन लोगों ने हमारे देश के लोगों की सुरक्षा के लिए धर्म को स्वेच्छा से फ्री आज़ाद किया। किसी को बाधा नहीं कि आप इस धर्म में रहेंगे तो उसी में रहेंगे। उसने उसको फ्री दिया, आज़ादी दिया। और कि 25 आर्टिकल 25 के तहत 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में दिया हुआ है। तो उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता दिया कि आप जिस भी धर्म में जाना चाहें जाइए, जिसको भी मानना चाहें मानिए, नहीं मानना मत मानिए, जो आपकी इच्छा करे, धार्मिक आज़ादी आपको मिलती है। तो इन्होंने उस अधिकार को सीधा सीधा हनन किया इस बिल में, और उन्होंने जो मूल अधिकार है संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर के, उसको ख़त्म करने का काम जो कर्नाटका गवर्नमेंट ने किया है। इसलिए इसका विरोध हो रहा है इस बिल का चारों तरफ। तो और इसको लेकर के जो समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हैं, मसीह समाज के जो लोग हैं, वो लोगों ने इस मैटर को लेके हाई कोर्ट में भी गया है और वहाँ पर भी केस फाइल किया है। और गवर्नमेंट को, बोमई सरकार, बीजेपी की बोमई सरकार को इसके तहत नोटिस भी गया है और उनसे पूछा गया है, जवाब पूछा गया है कि आप ऐसे नियम जो बनाए हैं उसके ऊपर जवाब दीजिए। तो उसमें काफ़ी कुछ बदलाव है और बहुत ही कठिन और टफ बना दिया है। आइए एक नज़र हम उस पर डालते हैं कि क्या क्या उसमें है बिल में। एक नज़र आप इस वीडियो पर देखिए, ये वीडियो क्या बोल रहा है और ये जो भगवादारी व्यक्ति है ये क्या कहना चाहता है। ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ತಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಜನರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರು ಮತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಗೆ। तो स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज है। इकोनॉमिक टाइम्स ने जो पब्लिश किया इस न्यूज को और इसमें दिया है कि एंटी कन्वर्जन बिल पास्ड इन कर्नाटका असेंबली। और क्या दिया है कि एमिड अपोजिशन कांग्रेस प्रोटेस्ट एंड वॉकआउट कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन वेडनेसडे पास्ड the anti-conversion bill passed by the Legislative Council last week with the minor amendments। थोड़ा सा बदलाव किया उन्होंने, अमेंडमेंट किया और वो पास हो गया। उसके बारे में और देखते हैं कि तो ये जो आप देख रहे हैं ये नवभारत टाइम्स है और इसने भी इसको पब्लिश किया है मैटर को। तो ये नवभारत टाइम्स क्या बता रहा है, नवभारत टाइम्स बता रहा है कि कर्नाटका में जबरन धर्मांतरण, कर्नाटका में जबरन धर्म हुआ तो 10 साल तक जेल, धर्मांतरण विरोधी बिल पास, जाने क्या है प्रावधान। अब वो उसमें देखिए क्या क्या प्रावधान है ये बता रहा है। देखिए, विपक्षी कांग्रेस के विरोध और वॉकआउट के बीच कर्नाटका विधानसभा में बुधवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक पास हो गया। ठीक है, और ये मामला, ये न्यूज कब का है ये भी मैं बता दूं, ये 21 सितंबर का न्यूज है, इसी 2022 का ही। ठीक है, तो ये सितंबर महीने का ये न्यूज है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा इसमें हाइलाइट्स में दिया है, कर्नाटका विधानसभा ने मामूली संशोधन के साथ पास किया धर्मांतरण विरोधी विधेयक। कर्नाटका सरकार ने बीते सप्ताह इस विधेयक को विधान परिषद में पारित करवाया था। ओके, राज्यपाल की मंजूरी के बाद विधेयक 17 मई 2022 से कानून का रूप ले लेगा। तो राज्यपाल इस पर साइन जो है कि करवा के वो लोग 17 मई ऑलरेडी बीत गया, उन लोगों ने उसको पास किया है। अब ये पूरा बताता है कि वैसे कोर्ट में तो यहाँ पे दिया कांग्रेस कोर्ट में जा सकती है, लेकिन कोर्ट में लोग गए हैं और जा करके वहाँ पर केस फाइल कर चुके हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने कर्नाटका सरकार को नोटिस कर दिया है क्योंकि इस विधेयक में मूल अधिकार को हनन किया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में आप मूल अधिकार को कभी खत्म नहीं कर सकते, ऐसा प्रावधान है।
तो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी को ख़त्म करने का काम किया गया, इसलिए हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है। तो आपको प्रार्थना में बराबर याद रखना है कि परमेश्वर अपने लोगों को मदद करता रहे। और इसमें दिया है कि यूटी खादर ने कहा कि सभी लोग बलपूर्वक धर्मांतरण के खिलाफ हैं, लेकिन इस विधेयक की मंशा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति से प्रेरित है, अवैध है और असंवैधानिक है। इसे अदालत में चुनौती दी जाएगी और अदालत इसे रद्द कर सकती है। कांग्रेस के विधायक शिवानंद पाटिल ने कहा कि विधेयक के अनुसार धर्मांतरण करने वाले का रक्त संबंधी शिकायत दर्ज करा सकता है। देखिए, अब इस विधेयक में इन्होंने डाल दिया है कि अगर धर्मांतरण जो कराया जाएगा, धर्मांतरण कराने वाले को अगर कोई धर्मांतरण किसी ने किया है, मान लीजिए कि मैंने धर्मांतरण किया है अपना, तो मेरे भाई, मेरे जो भी संबंधी है, ब्लड रिलेशन जिनके साथ है, वो लोग शिकायत कर सकते हैं। और जब शिकायत करेंगे तो भाई ये उसको उठाएंगे, उसको उठा के जेल में डालेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, उनको परेशान करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, ये सब काम करेंगे। इसलिए ये विधेयक जो है बिल्कुल खिलाफ है। और क्या बताते हैं इसमें, विधेयक क्या किया बचाव, इसमें दिया है कि ज्ञानेंद्र विधायक ने बचाव करते हुए क्या कि विधेयक की गलत इस्तेमाल या भ्रम की कोई आशंका नहीं है, या किसी भी तरह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि विधेयक संविधान के अनुरूप है और विधि आयोग की और इस तरह के अलग अलग कानूनों का अध्ययन करने के बाद धर्मांतरण रोधी कानून विधेयक लाया गया है। ईसाई समुदाय के एक वर्ग और अन्य लोगों की ओर से इस विधेयक का विरोध किया जा रहा है। देखिए, तो हमारे मसीही भाइयों ने और तमाम अन्य बुद्धिजीवी वर्ग लोग ने इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। विधेयक में क्या प्रावधान है? विधेयक में गलत व्याख्या, बलात्, किसी के प्रभाव में आकर, दबाव, प्रलोभन या किसी अन्य गलत तरीके से धर्मांतरण करने पर सजा का प्रावधान है। इसके तहत दोष साबित होने पर 3 से 5 साल की सजा और 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा पीड़ित पक्ष, नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, देखिए, पीड़ित पक्ष अगर मान लीजिए जिसका धर्मांतरण हुआ है और उसने शिकायत किया है, अगर वो जैसे कि नाबालिग है या महिला है, अनुसूचित जाति या जनजाति का होने पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपये या उससे अधिक जुर्माने का प्रावधान है। तो देख लीजिए किस तरीके की इन्होंने बनाया है। पहले ऊपर का लाइन एक बार सुनिए क्या दिया है। देखिए, इसमें दिया है कि बलात्, किसी के प्रभाव में आकर, दबाव या प्रलोभन या किसी अन्य गलत तरीके से धर्मांतरण पर। तो भाई, बलात् क्या होता है, किसी के प्रभाव में आकर क्या होता है, दबाव क्या होता है, प्रलोभन या किसी अन्य गलत तरीके से धर्मांतरण करने पर सजा का क्या प्रावधान है। तो ये जो है, ये इसमें कुछ बातें जैसे डाल दिया, किसी के प्रभाव में आकर। ये प्रभाव में क्या होता है? अगर आप किसी को मसीहत के बारे में बताते हैं और मसीहत से प्रभावित हो जाता है तो ये प्रभाव हो गया। तो इस तरीके की इन्होंने बीच बीच में कुछ ऐसी टिप्पणी डाल दिया है ताकि उसके तहत ये क्या करेंगे, मसीही लोगों को टारगेट करेंगे। और भाई, जब आप प्रचार करते हैं, जब आप कुछ भी बताते हैं तो लोग प्रभावित होते हैं, तो प्रभावित होके ही मसीहत में आते हैं। चाहे आप अन्य किसी सच्चाई को जान के लोग प्रभावित हो जाते हैं, सच्चाई जान के। तो ये कौन सी बात हो गई कि अगर आप इसका मतलब आप प्रचार भी मत करो, किसी को बताओ ही मत ताकि लोग प्रभावित ना हो। तो इनकी गलत चीज़ें हैं और धारणा है, इनकी विचारधारा ही गलत है। तो आप कर्नाटका प्रदेश के लिए ज़्यादा प्रार्थना कीजिए, वहाँ के हमारे मसीही भाई बहनों के लिए प्रार्थना कीजिए। इसी के साथ में आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी हम मसीह से संबंधित खास तौर पर जो समाचार होते हैं, न्यूज होते हैं, उसको रिव्यू होते हैं, उनको लेकर के मैं आता रहता हूँ। तो मिलता हूँ एक और नए ताज़े खबर के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की, अपना ख्याल रखें। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे।